गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन को 62 दिन से ज़्यादा का समय हो गया और हमारे बीच है राजरत्न अंबेडकर जी। आइए उनसे जानकारी लेते हैं, यहाँ आके क्या अनुभव रहा। अरे मुझे तो यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे ये आज़ादी का आंदोलन चल रहा है और पूरे देश के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और देखिए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर किया जा रहा है। जब मुझे लगा कि 26 जनवरी की ये परेड नहीं होने दे रहे हैं तो हम लोग भी यहाँ पर आ गए कि नहीं, चलो बाबा साहब का परिवार भी इस आंदोलन में शामिल है। यहाँ आके पता चला कि किसानों को डीजल नहीं दिया जा रहा, पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो एक एकता होती है, बंधु भाव होता है, भाईचारा होता है, वो यहाँ पर देखने को मिला है। एक ट्रैक्टर को 10-10 ट्रैक्टर बांध कर लेकर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक बंधुता यहाँ पर देश में देखने को मिलती है। तो बहुत जो लोग सही मायने में प्रजासत्ताक दिन की रैली को अनुभव करना चाहते हैं, वो टीवी पर होने वाली फेक रैली को देखने के बजाय ये वाली रैली में शामिल होकर या इसको देखना चाहिए कि सही में देश में बंधुता क्या होती है, देश में एकता क्या होती है, वो किसानों के रैली से पता चलेगा। राजरत्न जी, सुबह से जो है टीवीओ पे डिबेट चल रहा है और भाजपा के मंत्री जो है वो इस बात को लेके जो है गंभीर हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड को धूमिल करने के लिए ट्रैक्टर परेड की जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये मोदी मीडिया में देखता ही नहीं हूँ। और ये लोग जो बिठाए गए हैं, ये सिर्फ देश के नाम को धूमिल करने की बात नहीं करते हैं, ये तो किसान आंदोलन को धूमिल करने की बात करते हैं। शाहीन बाग का आंदोलन है तो वो पाकिस्तानी है, यहाँ का आंदोलन है तो ये खालिस्तानी है, अम्बेडकराइट लोग अगर आंदोलन करते हैं तो ये नक्सलवादी है। यानी इस देश में देशभक्त कौन है? सिर्फ बीजेपी के लोग। तो ये कहीं ना कहीं देश का जो आज देश का नाम खराब करने का काम किसने किया है? इस देश के प्रधानमंत्री का फोर्ब्स मैगजीन में क्या आर्टिकल छपा है, किस वजह से देश के प्रधानमंत्री का नाम फोर्ब्स मैगजीन में छपा है, ये जरा पढ़ो। देश के लोगों को पढ़वाओ, बीजेपी के मंत्रियों को पढ़वाओ। नरेंद्र मोदी का नाम इसलिए फोर्ब्स मैगजीन में छपा कि इतनी बड़े पूरे विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र को इस देश के प्रधानमंत्री ने खाई में गिरा दिया। तो मुझे बताओ, देश के नाम को धूमिल कौन कर रहा है? इस देश का प्रधानमंत्री या देश के किसान? तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के मंत्रियों को समझना चाहिए। अच्छा, एक ट्रेंड और चल रहा है, ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल बनाए गए इस किसान आंदोलन की विफलता के लिए, किसान आंदोलन को तो मैं कहता हूँ, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की कैबिनेट मिनिस्टर अगर सही में मर्द है तो पाकिस्तान और चाइना पे हमला क्यों नहीं करते हैं? वहां पर जाकर उनको जवाब दो। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में गांव बिठा दिया। नेपाल जैसा देश, जो इतनू सा देश है, वो भारत के लोगों को मार रहा है, सैनिकों को मार रहा है। वहां पर तो आपकी छाती 56 इंच की कहाँ चली जाती है? 56 इंच की छाती क्या सिर्फ देश के लोगों को दिखाने के लिए है? तो ये जो लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का आंदोलन है, ये चाइना के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये इन लोगों को पहले देखना चाहिए कि तुम लोग नेपाल जैसे लोग नेपाल जैसे देश से हार मान रहे हो और आप लोग इस देश के लोगों को पाकिस्तान और चाइना से स्पॉन्सर्ड आंदोलन बता रहे हो। अच्छा राजरत्न जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से शाहीन बाग का आंदोलन जो है कोरोना के डर से वहाँ उसको हटाया गया, वहाँ जो है बंदूकें चली, गोली चली, वहाँ जो है लोगों ने उपद्रव भी मचाया। इसी तरीके से सिंगू बॉर्डर पे एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया, लेकिन अपनी विफलता को छुपाने के लिए उससे गलत स्टेटमेंट दिलवाया, जबकि वो स्वीकार कर चुका था कि मेरे को जो है आरएसएस के लोगों ने भेजा है। जी, देखिए, देश का जो मीडिया है ये पूरा का पूरा मोदी मीडिया है। ये इनके चैनल्स इनके आतंकवादियों को भी देशभक्त बताते हैं और देशभक्त को आतंकवादी बताने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं तो देश के लोगों को कहूंगा कि ये जी न्यूज़, आज तक, ऐसे घटिया चैनल देखना बंद कर दो। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की बात, पुलवामा अटैक की बात की जाए, उसमें अर्बन गोस्वामी के पास में वो गोपनीय दस्तावेज मिले, तो क्या ऐसे व्यक्ति को इस देश की सरकार राष्ट्रद्रोही साबित कर देना चाहिए? देखो, BARC का चीफ जेल में है और अर्नब गोस्वामी अभी भी बाहर है, तो इसको जेल क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके पीछे पूरी की PMO खड़ी है और इसलिए इसको असली देशद्रोह तो यह है कि बालकोट का बालक को ये सारा सर्जिकल स्ट्राइक इसे पता था और वो कबूल कर रहा है, लेकिन फिर भी देश का प्रशासन उसको बचाने में लगा हुआ है। तो ये कैसा माहौल दौर देश देख रहा है? जिस तरह की अफवाहें बाजार गर्म है कि कहीं ना कहीं आरएसएस और संघी गुंडे जो है 26 जनवरी के किसान परेड को प्रभावित कर सकते हैं, इनके बीच घुस के, इनके बीच में जाके जो है, तो क्या आपको लगता है कि क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे, आरएसएस और संघी लोग? देखिए, देश ये सारे जो किसान हैं ये सतर्क है।
ये सारी जो विजिलेंस टीम काम कर रही है, लेकिन फिर भी इस आंदोलन में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो इसका एक ही जिम्मेदार है और वो है आरएसएस। और इसलिए इस आंदोलन में कुछ भी गड़बड़ी होगी तो इन लोगों को पकड़ के मारना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक पीछे ये किसान भी हटने वाले नहीं हैं। और इसलिए ये सारा आंदोलन, जब तक यह कानून पीछे नहीं लेते तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। मैं देश के लोगों को इतना ही ये संदेश देना चाहता हूं कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये देश के लोगों का आंदोलन है। और सारे देश के लोग, चाहे वो महिला हो, विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, सभी लोगों ने इस आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जो लोग किसानों का उगाया हुआ अनाज खाते हैं वो सभी लोग किसानों के साथ डटकर खड़े हैं। जो लोग नहीं खाते, जो गोबर खाते हैं, सिर्फ वही विरोध कर रहे हैं।